अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग दरूद शरीफ पढ़ लीजिए जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बुजुर्गान मोहतरम, नौजवानान गिरामी, पर्दानशी ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, तारीख़ की नज़रों ने वह दौर भी देखा है, तारीख़ की नज़रों ने वह दौर भी देखा है, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। मैं आप हज़रात का और बिलखुसूस इस आबादी के उन नौजवानों का जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों और बड़ों की सरपरस्ती में और असर हाजिर के अज़ीम माहिर तालीम, मुहद्दिस वक़्त, मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना एहतिसामुल हक़ साहब कासमी दामत बरकातहुम की रहनुमाई में आज की मजलिस मुनक़्क़िद की और आप हज़रात को दीन की और मौके की मुनासबत से बहुत सारी बातें सुनने का मौका मैसर हुआ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बुजुर्गों का ये तरीक़ा रहा है कि जब कोई मुसीबत, जब कोई आफत, जब कोई नागहानी सूरत सरजमीन पर उठी है तो अपना रुख भी उसी की तरफ मोड़ दिया है और उस वक्त तक उस रुख पर मेहनत की है जब तक कि वो मुसीबत, वो आफत, वो परेशानी ख़त्म न हो जाए। चुनांचे जो तबलीगी जमात के लोग हैं, अगर उनको जमात की तारीख़ मालूम होगी, अगर उन्होंने हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात दिल्ली के हालात ज़िंदगी को पढ़ा होगा तो उनको ये बात ज़रूर मिली होगी कि तक़सीम के वक्त और मुल्क की तक़सीम के बाद जब सरहदी इलाके में बेपनाह लोग जान माल बचाने की खातिर मुर्तद हो रहे थे और मुर्तद हो गए थे तो एक दो दिन नहीं बल्कि महीनों महीना हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर तबलीगी जमात दिल्ली मरकज़ में ये बात बयान फरमाते थे कि मुझे चिल्ला दो चिल्ला, महीने 4 महीने, साल वाले की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए जितना चिल्ला लगाना पड़े, जितना साल लगानी पड़े, जितना महीना लगाना पड़े, वो उतनी मेहनत करें और जमात में निकलें और उस वक्त तक मेहनत करें जब तक के मुर्तद हो रहे लोग दोबारा दीन में दाखिल नहीं हो जाए। तब जाकर के एक बड़ी कामयाबी मिली और मुर्तद हो रहे बड़ी तादाद में लोग फिर दोबारा दीन में दाखिल हो गए। इसी तरीके से आपने देखा कि जब शुरू में शाह बानो केस के ज़माने में हम लोगों का बचपना था, तालिब इल्मी का दौर था, 1986 में तहरीक चली शाह बानो केस के खिलाफ। शाह बानो केस में इस्लामी शरीयत के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस वक्त के 2 बुजुर्ग
हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देर तक ऐसी तहरीक चलाई और मुल्क के माहौल को ऐसा गर्म किया कि रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवा करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने फैसले को वापस लिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जब भी इस तरह के मसाइल उठे हमारे अकाबिर ने उसी रुख पर काम किया। आज जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ का है, जिसकी मुख्तसर तफसील आप हजरात के सामने हमारे रफ़ीक़ गिरामी हज़रत मौलाना क़ाज़ी वसी अहमद साहब दामद बरकातुहू ने बयान फरमाई। और आप अपने अपने मोबाइल में, अखबारात में ये देखते हैं कि इतना हसास मामला है कि अगर ये बिल पास हो गया तो ज़िंदगी और मौत का सवाल है इस मुल्क में मिल्लत इस्लामिया के लिए। पूरे मुल्क में औकाफ की हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों जायदादें हैं। करोड़ों जायदादों पर हज़ारों मस्जिदें, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान, तालाब, पोखर, मैदान, ये सब बना हुआ है और कहीं परती पराट जगह खाली है जो मौके की मुनासिबत से इस्तेमाल होता है। इसमें सालों पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी और सदियों पुरानी जायदादें हैं। ये जायदादें कभी नवाबों ने, जमींदारों ने, महाराजाओं ने, मुस्लिम बादशाहों ने, हिंदू बादशाहों ने, हिंदू राजाओं ने, हिंदू जमींदारों ने, सब ने दी है अपने अपने दौर में अपनी अपनी रियाया की सहूलत के लिए। उसकी मांग पर, उसके मुतालबे पर भी बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ। अब हर जमीन का कागज जो 1000 साल पुरानी वक्फ की जायदाद है, 500 साल पुरानी जायदाद है, उसका कागज कहाँ से आया? इन जायदादों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बिरादरान वतन के दरमियान, हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान नफरत फैलाया जाता है और प्रोपगंडा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड किसी जमीन को छू दे और कहे कि ये वक्फ की जायदाद है, बस वो वक्फ की जायदाद हो गई। ये प्रोपगंडा है। तमिलनाडु के एक गांव के बारे में ये प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि 1500 साल से यहाँ आबादी है और यहाँ 1500 साल से एक मंदिर बनी हुई है। 1500 गांव जो है, 1500 घर यहाँ आबाद हैं, जिसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम भाई हैं और वक्फ इस पर अपना दावेदारी पेश कर रहा है। हालांकि ये दावा और ये प्रोपगंडा बिल्कुल झूठा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये वजाहत की गई है कि 600 साल जो है पुराना वहाँ वो वक्फ है और जो ज़बानी है, और ज़बानी वक्फ भी नाफिज होता है। 100 साल पुरानी मंदिर है और ज़्यादातर घर वहाँ गैर मुस्लिम भाइयों के। मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला करेगा उसको वक्फ बोर्ड मानेगा। वक्फ बोर्ड एक सिविल अदालत होती है, उसमें एक ट्रिब्यूनल होता है। हर स्टेट के वक्फ बोर्ड में एक अदालत होती है, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट उसको कहते हैं। उसको सिविल अदालत का दर्जा होता है। उसमें 3 आदमी हुकूमत की तरफ से, 2 इंतजामी व कानूनी माहिरीन होते हैं और एक जो है शरीयत के मामले का जानकार, चाहे वो मौलाना साहब हो या गैर मौलाना साहब हो, जो शरीयत के मसाइल से वाकिफ हो। उन 3 आदमी को हुकूमत नामजद करती है। और जो शरीयत के जानकार होते हैं, जब उसमें अगर कोई शरई हिसाब से मामला उठता है तो उनकी राय को तरजीह दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट जज उसका आला अफसर होता है वक्फ ट्रिब्यूनल का, हर जिले में कहीं भी मामला उठेगा। और अगर दुनियावी एतबार से अगर कोई मामला आता है तो वो जो इंतजामी और कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जज जो वक्फ ट्रिब्यूनल का आला अफसर होता है वो फैसला देता है और उसको वक्फ बोर्ड मानता है। तो बहरहाल ये प्रोपगंडा किया गया कि रेलवे और फौज के बाद सबसे बड़ी जमींदारी वक्फ बोर्ड के पास है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 7.5 लाख से ज्यादा गांव है इस हिंदुस्तान में। अगर आधे गांव में भी
3.5 लाख गांव में भी अगर मुसलमान बसते हों, अगर 1 बीघा जमीन कब्रिस्तान की हो, 1 बीघा जमीन ईदगाह की हो और 10 कट्ठा जमीन अगर मस्जिद के लिए हो, औसतन हमारे गांव का कब्रिस्तान 9 बीघा में है, 9 एकड़ में है। जिस गांव में हम रहते हैं वहां का कब्रिस्तान एक ही प्लॉट है, 9 एकड़ का है। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं, कहीं 10 एकड़ का होगा, कहीं 20 एकड़ का कब्रिस्तान होगा, कहीं 5 एकड़ का होगा, कहीं 2 एकड़ का होगा। अगर उसको औसत मान लिया जाए कि हर गांव में 1 बीघा का कब्रिस्तान और 1 बीघा का ईदगाह और 10 कट्ठा मस्जिद का, अगर 2.5 एकड़ जमीन या 2.5 बीघा जमीन अगर 3.5 लाख गांव में हो, तो आप जोड़ लीजिए कि ये कितना जो है हो जाएगा अभी पुराने वक्त को छोड़ करके। तो ये सब मुसलमानों के जायदादों को हड़पने की, मदारिस को, मसाजिद को बंद करने की, उनके शरई निज़ाम को तहोबाला करने की ये सब साजिशें हो रही हैं। इसलिए सारे लोगों का कान खड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में मुल्क की सारी तंजीमें जो हैं इकट्ठा हैं और इसके खिलाफ जो जेपीसी कमेटी बनी है, पार्लियामेंट बनाया है, जिसमें सारी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट हैं, उनके पास वक्फे से सुनवाई हो रही है। लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब हुकूमत की मंशा उनके इरादों से जाहिर है। इसलिए अगर हुकूमत वक्फ बोर्ड में गैर ज़रूरी तरमीम करती है, जिससे औकाफ की ज़मीनों को हड़पने और उस पर कायम हजारों की तादाद में मदारिस, मदरसे, खानकाहें, मज़ारात, दरगाहें, ईदगाह, करबला और न जाने कितने इदारे कायम हैं, वो सब अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ये मिल्लत की शनाख्त जो है ख़त्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए जब भी इस तरह की कोई बात आपके कानों तक पहुँचे और आपको वक्फ के मसले पर जहाँ भी बुलाया जाए, आपकी दीनी और शरई जिम्मेदारी है कि आप अपने तमाम कामों को छोड़ करके आप उसमें शरीक हो। दूसरी बात ये इस्लाह माशरा की। आज के इस इजलास का उन्वान जो है 3 उन्वान है इश्तिहार का: तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, इस्लाह माशरा, तालीमी बेदारी। माशरे की इस्लाह कैसे होगी? अभी काजी साहब दामद बरकातहू ने मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर में बयान कर दिया। सबसे बड़ा बिगाड़ जो है इस वक्त मुस्लिम माशरे में ये शादी ब्याह वाला और नशाखोरी का, जिससे नौजवान बिगड़ रहे हैं। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा बुरा असर जो है वो तालीम पे पड़ रहा है। तालीम पे पड़ रहा है कि बच्चे जाहिल हो रहे हैं। मेरी आदत है कि जिस गांव में भी जाते हैं, जहाँ भी 10-5 बच्चा से मुलाकात होती है या मदरसे में कोई आता है, तो हम दुआ सलाम के बाद पूछते हैं कहाँ पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो। उसके बाद पूछते हैं कुरान पढ़ा, हम पढ़ा, क्या पढ़ा, ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला मुसलमान का बच्चा सब वो बोलता है कि हम कुरान नहीं पढ़ा, या आम पढ़ा पढ़ते हैं, या नूरानी कायदा पढ़ते हैं। 8 क्लास में आज भी पूछा है, 2 भाई था हमारे सुपौल ही में मोहल्ले का रहने वाला, तो 8वीं क्लास में पढ़ता है बच्चा, कुरान नहीं पढ़ा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर यही जो है पैराग्राफ और यही टेम्परेचर हमारे दीनी तालीम का रहा तो आगे चल करके जो है कुरान की तालीम ख़त्म हो जाएगी। कैसेट में आप सुनते रहेंगे, मदरसे में पढ़ने वाले चंद लोग मिलेंगे जो कुरान पढ़ना जानेंगे। हर गांव में कुछ आदमी जो है वो मजहबी किताब पढ़ना जानेगा और उसके बाद सब आदमी जो है लापता हो जाएगा। इसलिए दीन की बुनियादी तालीम को फ़र्ज़ करार दिया गया है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि हर मुसलमान मर्द औरत पर दीन की बुनियादी तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है। इसलिए आप अपने बच्चों को, हर गांव में मुसलमान के मदरसा है, मस्जिद में मकतब है, बहुत सारे लोग इलादा मकातिब का निज़ाम, कुरानी मकातिब, दीनी मकातिब चला रहे हैं। आप में से हर आदमी की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दीजिए, कुरान पढ़ाइए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिन लोगों ने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी, कल क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा कुरान के बारे में
जब वो बेकुरान पढ़े हुए आदमी से पूछा जाएगा हश्र के मैदान में कि तुमने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, तो वो कहेगा कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन, हमारे सरपरस्त जिनकी सरपरस्ती में हमारा बचपन गुजरा, अगर वो हमको कुरान पढ़ाते, अगर कुरान की तालीम देते, तो हम हर हाल में उसको हासिल करते। अगर हमने आज कुरान नहीं पढ़ा तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, बल्कि उनका कसूर है। इसलिए आप उसको दोहरा अदाब दीजिए। अगर आज एक लाठी पिटवाना है फरिश्तों से, तो उसको 2 लाठी पिटवाइए। ये कुरान की आयत मौजूद है, रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लुना सबीला। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये बच्चा कहेगा कि हम जो गुमराह हुए, बेराह हुए, ये अपने गार्जियन की वजह से हुए। इसलिए कुरान की तालीम दीजिए। दीन की बुनियादी तालीम फर्ज है। 1-2 बात सुन लीजिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। तमाम दुनिया के जो मुल्कों की तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा, उसके फंडामेंटल चार्टर में बुनियादी ज़ाब्ते में लिखा हुआ है कि जो बच्चा जिस मजहब का होगा उसकी बुनियादी तालीम उसकी मादरी जबान में होगी। उसकी बेसिक शिक्षा, उसको जो फंडामेंटल एजुकेशन है, बुनियादी तालीम, उसको उसकी मादरी जबान में दिया जाएगा। इसीलिए सरकार ने आपके यहाँ ये उर्दू मीडियम स्कूल खोला है, नहीं तो मुल्क की सरकारी जबान हिंदी है। सरकार को क्या जरूरत पड़ी है उर्दू मीडियम स्कूल, तालीमी मरकज, और जो है बहुत सारे झारखंड में जहाँ जिस जबान के लोग जानने वाले हैं, बंगाल में जाइए तो बंगाली मीडियम, तमिलनाडु में जाइए तो तमिल पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे, कर्नाटक में जाइए कन्नड़ा, उड़ीसा में जाइए उड़िया। जहाँ की जो जबान है वहाँ के बच्चों के लिए बुनियादी तालीम का इंतजाम सरकार ने उसकी जबान में किया है। माहिरीन तालीम जो लोग होते हैं उनका ये तजर्बा है कि जो बच्चा अपनी मादरी जबान में बुनियादी तालीम हासिल नहीं करता है, आगे चल करके अगर बुनियादी तालीम को मादरी जबान के अलावा दूसरी जबान में पढ़ता है, तो आगे जा करके वो कितना बड़ा भी काबिल हो जाए पढ़ लिख करके, वो बेसलाहियत रहेगा और इल्म के मैदान में कमजोर रहेगा। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह भी अक्सर व बेशतर अपने बयान में इस बात को जिक्र किया करते थे कि जो बच्चा बुनियादी तालीम हासिल नहीं किया अपनी मादरी जबान में और दूसरी जबान में पढ़ा और खूब पढ़ लिया, आगे चल करके उसको अपनी कमजोरी का एहसास होगा। मुअन्नस मुज़क्कर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, शब्द का उच्चारण, ये उससे सही नहीं होगा। इसलिए जो लोग उर्दू नहीं पढ़ते, अब वो नाम लिखना है, किन्हीं का नाम है बड़ी सीन से शकील, तो वो लिखेंगे छोटी सीन से शकील। कोई लिखेगा स्वाद से शकील, कोई लिखेगा बड़ी क़ाफ से शकील। तो ऐसा होता है। अभी जो इसका एक मिसाल ये है कि जो कंप्यूटर पर बहुत सारा लिस्ट बन के आता है, वोटर लिस्ट आता है, मुखिया सरपंच के पास नामों का लिस्ट आता है, पैक्स से चेयरमैन वालों की मेंबर का लिस्ट आता है। बैठे हुए लोग अक्सर जो है ऐसा पढ़ाई करते हैं जिसको उसके शब्द का उच्चारण मालूम नहीं होता, अल्फाज और तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं होती है, तो वो ऐसा ही लिस्ट जारी करते हैं कि जिसमें नाम में बेइंतहा गड़बड़ी होती है। रिजल्ट आता है मदरसा बोर्ड से, स्कूल बोर्ड से या और कहीं से, उसमें देखिए कितना इम्तिहान के बाद फिर सब आदमी, आधा आदमी दरखास्त लिखाओ और अपना अपना नाम सही कराओ, पता सही कराओ, इसमें ये छूट गया, उसमें वो छूट गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम दें। दुनियावी एतबार से भी ये निहायत गलत है और अल्लाह के यहाँ ये पकड़ का बाइस है। इसलिए दीन की बुनियादी तालीम ज़रूरी है, इसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं रह सकते हैं। दीन के मसाइल उन्हीं किताबों में है जिसको पढ़ करके हम जो है पक्का सच्चा मुसलमान बनेंगे। इसलिए कुरान हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ाइए, दीन की बुनियादी तालीम दीजिए, उसके बाद आप उसको जहाँ चाहे वहाँ पढ़ाइए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये चंद बातें थी। और अभी के माहौल में जो सबसे गड़बड़ बात है
वो ये है कि हम लोग सुनते हैं और सुनने के बाद दुआ मांग के और जो है मुंह पर हाथ फेर के चले जाएंगे और सब बात को यही मदरसे के सेहन में झाड़ झोड़ करके चले जाएंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद जैसे अभी कल थे वैसे ही फिर आने वाले सुबह को कल से रहेंगे। इन बातों का कोई असर नहीं होगा। इसलिए किसी शायर ने कहा है, तारीख की नजरों ने वह दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये हम लोगों का इसीलिए यह हाल हो रहा है कि सुनते सुनते खूब सुन रहे हैं, वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, वाज तो सुनते हैं लेकिन हम अमल करते नहीं, गर अमल करते तो ये दिन बुरे आते नहीं। जितना इस मिल्लत को समझाया गया, कहा सुना जा रहा है, मस्जिद में, मदरसा में, जुमा में, तबलीगी जमात में, शायद दुनिया की किसी कौम को इतना समझाया जाता होगा। लेकिन लोगों, ये वक्त अब ज्यादा सुनने का नहीं, ये वक्त अमल करने का है। कील काल करने का नहीं, कांटा निकालने का नहीं, ऐब तलाशने का नहीं, बल्कि अमल करने का है। एक दूसरे को सहारा देने का है, गिरते को उठाने का है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त को गनीमत समझिए कि आपके दरमियान अभी उलमा मौजूद हैं, काम करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर ये सिलसिला कहीं दराज हो गया तो खुदा न करे कि ऐसा हो, नहीं तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये जलसा मुनक़िद नहीं हो सकता, उलमा अपनी बात नहीं कर सकते। दुनिया की तारीख को आप पढ़िए, उठाइए कि कितनी ज़्यादतियाँ हुई है। इसी मुल्क में 2 लाख से ज़ायद उलमाए कराम की गर्दन को दरख्तों पे जो है लटका दिया गया है, सूली लगा करके लटका दिया गया है। दिल्ली से पेशावर तक तारीख में लिखा हुआ है कि दिल्ली से लेकर के और पाकिस्तान के शहर पेशावर तक उस वक्त सब एक ही मुल्क था। कोई ऐसा दरख्त नहीं था सड़क के किनारे जहाँ जय्यद उलमा, बासलाहियत उलमा, अपने वक्त के शेखुल मशाइख, मुहद्दिस, मुफस्सिर, शेखुल इस्लाम, शेखुल हदीस की गर्दनें दरख्त से लटकी हुई नजर नहीं हो। और ये जो चल पड़ा है रास्ता, ये उसी डगर पर है। इसलिए इसको अगर साफ करना है, आने वाले खतरात से अपने आप को बचाना है, अपने नौनिहालों को, उसके मुस्तकबिल को खराब होने से महफूज रखना है, तो जो बात कही जा रही है उस पर अमल करिए और अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार की कसरत और अपनी पेशानी को टेकने वाला बनाइए और आपस में मिलजुल करके रहिए। और जो बात कही जा रही है उस पर कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की कोशिश करिए। अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।